हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर जिसके फिजिकल चल रहे थे, फिजिकल आज 26 तारीख हो गई, यानी कि 27 और 28 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के बाद आपके जो भी हैं सभी के फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। 28 तारीख रिजर्व है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट था कि भैया हमको नॉर्मलाइजेशन मार्क बता दीजिएगा, कितने नॉर्मलाइजेशन नंबर मिला है। इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे और आपके रिजल्ट की भी बात करेंगे कि आपका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। शिफ्ट में किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है और आपके नंबर कितने हैं तो कितने तक बढ़ सकते हैं या बढ़ गए होंगे, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। देखो, इसमें जो भी हम बताएंगे इसमें मेरी तरफ से 1% भी डाटा ना ही निकाला गया है और ना ही कुछ उसमें हमने इंक्लूड किया है। ये जो डाटा है ये सिर्फ आपके साथियों के द्वारा, आपके जो साथी हैं जिनके मार्क हुए हैं, जिनके मार्क कट ऑफ से कम थे और उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो उसके बेस पे उन्होंने जिस हिसाब से कमेंट किए कि भैया मेरे इतने मार्क थे और मेरा सिलेक्शन हो गया। जिन दोस्तों के मार्क हैं वो कट ऑफ से ऑलरेडी पहले से ज़्यादा थे, तो उन लोगों से हम कट ऑफ नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क हुए हैं। लेकिन जिन दोस्तों के जो मार्क हैं वो कट ऑफ से कम थे और उन लोगों ने कमेंट किए हैं कि भैया मेरे इतने मार्क थे, इस कैटेगरी में हम बिलोंग करते थे और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इसी डर से कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो अपने पास हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन मार्क से हुए हैं, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, तो उन्होंने कमेंट नहीं किए। कुछ बच्चों ने कमेंट किए, तो उसी के बेस पे हम आपको प्रत्येक शिफ्ट वाइज, चाहे वो आपकी 30 की सेकंड शिफ्ट हो, चाहे 31 की फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे 31 की सेकंड शिफ्ट हो, पूरा बिल्कुल आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि और आपको अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो डाले हैं बच्चों ने कमेंट किए हैं, क्योंकि हम कोई भी डाटा लेते हैं तो ऐसे नहीं लेते हैं कि अगर आपने आज कमेंट किया है कि भैया मेरे इतने नंबर थे और इतने मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं उसको प्रॉपर लिखता हूँ और उसके बाद ही, क्योंकि एक डाटा नहीं है, हर एक डाटा को अलग अलग लिखा जाता है। और आपके फिजिकल हो रहे हैं, इसी प्रकार हम फिजिकल का भी डाटा लिख रहे हैं। आपके जब डीबी हुए थे, डीबी का भी हमने पूरा डाटा लिखा था। कोई भी चैनल ने, किसी ने आपको पूरा नहीं बता पाया होगा कि कितने टोटल डीबी पास हुए थे, हमने आपको बताया था। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी शिफ्ट वाइज कितनी कट ऑफ गई है और सॉरी कितने आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं कि आपके किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसकी हेडिंग है, वही जो हेडिंग जो आप जानना चाहते हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन हेड ऑपरेटर, जैसे कि हम कोई भी डाटा है आप जो कमेंट करते हैं उसको बाकायदा लिखते हैं प्रत्येक पेपर पे कि क्या आपने कमेंट किया है। जो रिलेटिव कमेंट होते हैं उनको ज़रूर हम तवज्जो देते हैं। इसके बाद एक फार्मूला होता है, ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बोलते हैं इसको, जिसमें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला बराबर होता है नॉर्मलाइजेशन मार्क बराबर रॉ स्कोर माइनस मीन स्कोर माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। रॉ स्कोर क्या होता है? जो आपके एक्चुअल स्कोर होता है, जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसका जो नंबर होते हैं उसको रॉ मार्क बोलते हैं। मीन स्कोर होता है जो सभी जो आपकी शिफ्ट हुई हैं इसका एवरेज स्कोर जब निकालते हैं तो उसको मीन स्कोर बोलते हैं। और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। डेविएशन क्या होता है? द मेजर द स्प्रेड ऑफ वेराइटी ऑफ द स्कोर विद इन द डेटा सेट। जो आपका डेटा सेट किया उसमें कितना वेराइटी है, यानी कि अंतर कितना है, प्रत्येक शिफ्ट में कितना अंतर है, उसको सेट करना उस वही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो कितना हुआ है। नॉर्मलाइजेशन जानने से पहले आपको एक और बात बता दें, तो आपकी कट ऑफ लेकर, कट ऑफ में मेल में कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी यूआर की 306, कुछ पॉइंटों में थी, पॉइंटों को हमने नहीं लिया, प्रॉपर नंबर पूर्ण अंकों में लिया है। इसके बाद ओबीसी 289, एससी 260, एसटी 219, ईडब्ल्यूएस 274, फीमेल कैंडिडेट यूआर 278, ओबीसी 252, एससी एसटी 213, ईडब्ल्यूएस 223। इस प्रकार आपकी कट ऑफ हो गई। यही कट ऑफ हमने यहाँ पे लिख ली, यूआर की 306, ओबीसी की 289, एससी की 260, एसटी की 219 और आपकी जो ईडब्ल्यूएस है इसकी 274 है। ये आपकी कट ऑफ हो गई। अब जिस प्रकार हमने आपके सभी जो साथी हैं उनको बोला था कि आपको अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क जानना है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आपके कितने मार्क थे। जैसे कि ये पहला बच्चा ले लेते हैं, इसने बताया, हमने बोला था आपको लिखना है, जैसे आपके मार्क जितने हैं आंसर की से उतने मार्क लिखना, जैसे 308। आपको कम्युनिटी लिखना, जैसे इसने लिख दिया यूआर, और आपको किस डेट में किस शिफ्ट में पेपर था, तो इसने लिख दिया 31 सेकंड। तो इसी प्रकार हमने जिन बच्चों ने कमेंट किए हैं तो उसी डाटा को हमने
यहाँ लिख लिया। दूसरे बच्चे ने कमेंट किया कि हमारे 270 नंबर ओबीसी कैटेगरी 30 तारीख सेकंड शिफ्ट, इस प्रकार कमेंट किया तो हमने इसको भी यहाँ पे लिख लिया ये। तो इसी प्रकार हमने सभी बच्चों का ये डाटा जिसने भी कमेंट किया, ये आज एक दिन का डाटा नहीं है, ये आपका जब हमने आपको बताया था कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, वो लगभग हमने 1 महीने पहले बताया था, जब आपका इसमें ना ही डीवी हुआ था ना ही कुछ हुआ था, तभी आपको बताया था। तो तब से मैं डाटा बराबर लिख रहा हूँ, हर एक वीडियो के मैं कमेंट देखता हूँ और उसका डाटा लिखता हूँ। तो अगर आपको भी देखना है तो आप बिल्कुल प्रीवियस वीडियो उठाइएगा, किसी आपको ये जितने भी हमने नंबर लिखे हैं वो नंबर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। एक वीडियो में नहीं, आप सब वीडियो देखेंगे तो उसमें किसी में 1 कमेंट मिलेगा, किसी में 2 मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे, इस प्रकार लेकिन मिलेगा ये पूरा डाटा आपको बिल्कुल 100%। ये डाटा इसमें कोई भी हमने 1% ना ही करेक्शन किया, ना ही इसमें कोई झूठ है। आज जैसा भी आपके दोस्तों ने बताया, आपने बताया, वही ये डाटा है। तो अगर आपने इसको सही बताया, 100% सही बताया होगा, तो ये बिल्कुल 100% सही है कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ। अगर ये आपने गलत बताया है तो आपका ये गलत हो जाएगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि एक बच्चे से नॉर्मलाइजेशन नहीं बता सकते हम। जिस प्रकार बच्चों ने कमेंट किया तो उसी प्रकार ये नॉर्मलाइजेशन है। जैसे कि आपको बात करें पहली शिफ्ट जो आपकी सेकंड शिफ्ट है 30 तारीख की, इसकी बात करेंगे। जैसे यूआर का ये बच्चा था, इसने कमेंट किया कि हम यूआर में 308 नंबर है यूआर में, और हमारा 30 को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई है यूआर में 306। अब इससे हम नहीं बता सकते कि इसके मार्क है, नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिला है, क्योंकि इसके ऑलरेडी पहले से ज़्यादा नंबर हैं, तो इसको हम नहीं बता सकते कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे, वो बात करेंगे 310 से भी नहीं बता सकते, 302 से बता सकते हैं। इसके मार्क थे, रॉ मार्क वो 302 थे, लेकिन इसका सिलेक्शन हुआ। इसका सिलेक्शन होने का मतलब है कि यहाँ पे कट ऑफ तक पहुँचने के लिए इसको 4 नंबर की ज़रूरत थी, यानी कि इसको 4 नंबर कहाँ से मिले होंगे, क्योंकि इसने तो चेक किया तो इसके पास 302 ही नंबर थे, यानी कि जो 4 नंबर हैं इसको कहीं ना कहीं ये आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क से मिले हैं। तो यानी कि इसको मान सकते हैं कि आपके 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला है। इसके बाद एक कैंडिडेट है 300 में सिलेक्शन हुआ है, और अब इसको चाहिए था केवल टोटल कितना 306, और इसे सिलेक्शन हो गया 300 नंबर पे, यानी कि इसको कितना मिला होगा, इसको 6 नंबर मिला होगा। इसके बाद इसके 290 क्वेश्चन नंबर थे और इसका सिलेक्शन हो गया, ये भी यूआर से था। इसका मतलब इसको जो नंबर मिले हैं इसको कहीं ना कहीं 16 नंबर मिले हैं। इसी प्रकार ओबीसी में बात करते हैं, ओबीसी में 275 पे इसका सिलेक्शन हो गया, जबकि कट ऑफ गई है 289, यानी कि 14 नंबर इसको जब नॉमिनेशन मिला होगा तभी इसका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि फाइनल जो लिस्ट है डीवी के लिए उसमें नाम आया होगा, नहीं तो अंततः इसका नाम नहीं आता। तो इसके 14 नंबर मिले, इसके 270 नंबर थे, फिर भी इसका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं 19 नंबर तक मिले हैं। ये जो आपका रेड है, ये जो कम नंबर वाले हैं इन्हीं को मैंने लिखा है। जैसे ये रेड है, इसको अभी रेड नहीं किया, ये रेड था। इसके बाद 300 ये रेड है। ये जो रेड वाले हैं ये कम नंबर वाले हैं, बाद बाकी ये जो ग्रीन है ये सभी ज़्यादा नंबर वाले हैं, तो ज़्यादा नंबर वाले से हम नहीं बता सकते। एससी में इन बच्चों ने कमेंट किया, इसमें से एक नंबर बच्चा है जिसमें 252 नंबर थे, इसका सिलेक्शन हुआ, यानी कि इसको 8 नंबर मार्क जो आपको नॉमिनेशन मिला है। एसटी में किसी ने कमेंट किया, और आपकी ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया कि इसके यानी 270 पर सिलेक्शन हुआ, यानी कि 2 नंबर रोमार्क मिला। यहाँ पे इसको 262 पे हुआ, यानी कि इसको 12 नंबर रोमार्क मिला है, जो आपका नॉमिनेशन मिला है। जब हमने पोल लगाया, पोल में 8 से 10 नंबर बताने वाले, यानी कि नॉमिनेशन कितना मिला, 8 से 10 नंबर बताने वाले थे वो 4 बच्चे थे। 15 से 29 नंबर बताने वाले थे वो 3 बच्चे थे, और 20 से 25 नंबर बताने वाले वो आपके 2 बच्चे थे। 25 प्लस बताने वाले वो 2 बच्चे थे। मैं मानता हूँ एक बच्चा, जब हमने उस दिन ऑनलाइन यानी कि जब आपका लाइव सेशन किया था, लाइव वीडियो किया था रिजल्ट बताने के लिए और बात करने के लिए, तो उस दिन एक बच्चे ने बताया 30 की सेकंड शिफ्ट में हमको 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो ये वो सही वो भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही कैसे हो सकता है, जब इसने बताया कि हमको 25 प्लस मिला है और ये बता रहा है 30 मिला है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं इसका सही है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ऑलरेडी पहले से जो ये बच्चे बताए हैं कि इसको 14 मिला है, इसको 19 मिला है, यहाँ पे देखेंगे तो इसको 16 मिला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रो मार्क हैं जो आपके नॉमिनेशन मार्क हैं वो कहीं ना कहीं आपके 30 के करीब जा रहे हैं। लेकिन 30 तक हम नहीं मान के, हो सकता है किसी बच्चे को 10 मिलाओ, किसी को 12 मिलाओ, एक शिफ्ट में सभी को बराबर नॉमिनेशन नहीं मिलता है, कम ज़्यादा दिया जाता है। तो इसको हम मान सकते हैं कि आपके जो नॉमिनेशन है 20 से 25 नंबर तक, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में आपका नॉमिनेशन सेकंड शिफ्ट में 30 तारीख को सेकंड शिफ्ट में मिला है। तो इस प्रकार आपने अपने नॉमिनेशन मार्क देख लिए होंगे। अगर आपके इस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में जितने रॉ मार्क और नॉमिनेशन मार्क बताए हैं, अगर आपके
ड्रॉ मार्क इतने बढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से जितना हमने बताया है कि आपको उतना आप नंबर नॉर्मली ऐड कर सकते हैं कि इतना मेरा ऐड हुआ होगा। लेकिन ये भी नहीं है कि सभी बच्चों को है नॉर्मलाइजेशन सेम मिलता है, सभी को सेम नहीं मिलता है। जिसने ज़्यादा अटैम्प्ट किए होंगे उसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, जिसने कम अटैम्प्ट किए होंगे उसको कम मिलता है। नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट कितनी कठिन थी उस पर डिपेंड करता है, और आपके शिफ्ट से जो क्वेश्चन है वो रीड कितने किए गए। बहुत से दोस्तों का हमारा कमेंट था कि भैया मेरे शिफ्ट से नंबर जो क्वेश्चन रीड किए गए हैं उनको सबको नंबर मिलेगा। नहीं दोस्तों, सबको नंबर नहीं मिलता, उसका एक परसेंटाइल निकलता है। परसेंटाइल निकलने के बाद ही आपको उसी के आधार पे उसमें एक परसेंट होता है, जैसे 90% हुआ तो सभी जो इक्वल हैं सभी को इक्वल 90% मान के सभी को बराबर कर देते हैं। इसी प्रकार आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का इतना अंतर होता है, जैसे कि मैंने अभी टेक्नीशियन ये जो दिया था इसमें नंबर में हमने दिया था, तो टेक्नीशियन 3 में मेरे मार्क थे 75 प्लस थे, यानी कि 75 पॉइंटों में थे कुछ। और वहीं अदर शिफ्ट वाले के बच्चों के उनके कहीं 60 थे, कहीं 65 थे। उन लोगों के नॉर्मलाइजेशन में किसी के 15 बढ़े, किसी के 20 बढ़े, और जबकि मेरे जो नंबर है सिर्फ एक नंबर बढ़ा, यानी कि 75 से 76 हुआ है। और जबकि यही और अगर 4-5 नंबर होते तो मेरा अगेन दोबारा सिलेक्शन हो जाता, वो टेक्नीशियन पे हो जाता। लेकिन उसको हम ज्वाइन करते या नहीं करते वो सेकेंडरी चीज़ थी, लेकिन अब मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाता अगर नॉर्मलाइजेशन अगर वो इस हिसाब से नहीं होता तो इस वीडियो में यहीं तक देखिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपको हम कट ऑफ बताने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है, जा सकती है, और कितने नंबर टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं, गोरखपुर में कितने पास हुए हैं, लखनऊ में कितने पास हुए हैं और मेरठ में कितने पास हुए हैं। इन सभी के टोटल डाटा में कितने बच्चों में आपकी कंपटीशन है, ये सभी हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। तो इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।